Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen visa consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. यूपी में खान का ठेका, लेकिन सड़कें हरियाणा की टूट रही हैं। माइनिंग के गोरख धंधे का खेल कोई पूरी तरह उजागर न कर दे, इससे पहले ही पुलिस ने बिना सोचे समझे मामला दर्ज कर लिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कितने दबाव में है। ये जो मामला आपको दिखाने जा रहे हैं, इसे जरा गौर से देखिए। दरअसल MM ट्रेडर्स कंपनी, जिसने यूपी के ममोर में रेत की खनन का ठेका ले रखा है, लेकिन हरियाणा के किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध बढ़ने लगा तो कंपनी के संचालक विवेक सिंह ने विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ ही अवैध वसूली का मामला दर्ज करवा दिया। सनोली से पत्रकार उमेश त्यागी लगातार इस मामले को प्रिंट मीडिया के जरिए जनता तक ले जा रहे थे, लेकिन खान के संचालक ने त्यागी पर ही मामला दर्ज करवा दिया ताकि आगे चलकर किसी पत्रकार की हिम्मत ना हो सके इस मामले का पर्दाफाश कर सके। अब इस पत्रकार उमेश त्यागी की भी सुनिए, क्यों हुआ इस पत्रकार पर मामला दर्ज। यमुना नदी के अंदर पिछले 2-3 महीने से अवैध खनन चल रही है जोरों पे जेसीबी मशीन से, और ज़्यादा गहराई से बहती नदी है, उसके अंदर जेसीबी और पोकलान मशीनों से चलाकर अवैध खनन की जा रही है। इसमें 1-2 मंत्री है, उनका भी इसमें हिस्सेदार है, जिसके चलते पानीपत पुलिस प्रशासन और पूरी तरह से उनके दबाव में है। और पीछे जो भी किसान जाता है तो उनको एक ही बात कहते हैं, पुलिस की कोई भी इनके बीच में आएगा खनन के तो उसके खिलाफ मामले दर्ज कर दिए जाएंगे। इसी तरह 2 दिन पहले यहाँ तामसा और 4-5 गाँव के किसान उन अवैध खनन करने वाले को डंफरों को रोका कि हमारे रास्ते ना तोड़ो, और यहाँ पर खनन करके लेके आते हैं अवैध डंपर, तो इससे सारे शमशान घाट का रास्ता, यमुना पे स्नान करने के लिए आने जाने का जो रास्ता है वो टूट गया है। तो उनको डंपरों को रोका, तो रोकने के उसमें खुद पुलिस प्रशासन ने उनके साथ भाई ये उनसे वसूली कर रहे हैं डंपर चालक, उनके साथ मैं भी कवरेज करने गया था, तो पत्रकारों के खिलाफ भी उन्होंने मामले दर्ज कर दिए, किसानों के खिलाफ भी, ताकि वहाँ पर उनकी अवैध खनन चलती रहे और उसके बीच में जो आएगा उसके खिलाफ मामले दर्ज कर दिए जाएंगे। इसमें लेकर यहाँ पर किसान और वो पूरे परेशान है। 5 गांव में यहाँ पर बाढ़ आने का खतरा है, कभी भी यहाँ पर बाढ़ आ सकती है नदी के पानी आने के कारण। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि अगर गलत हुआ और जो हुआ तो उसके हम जांच करके 1-2 दिन में इसको वो सही कर देंगे, उनसे गलती हुई तो। भड़के पत्रकार आज एसपी सुमित कुमार से मिलने पहुंचे। हालांकि एसपी का कहना है कि शिकायत लिखित में उनके पास आई थी, उसी आधार पर ही मामला दर्ज हुआ है, लेकिन इस मामले में पूरी जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार वत्स का भी यही बयान सामने आया है। देखिए, कोई शिकायत हमारे थाने में प्राप्त हुई थी और उस पर SHO ने FIR दर्ज की है। उसमें एक पत्रकार बंधु का नाम बताया जाता है, लेकिन नाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिगेशन होगी, बिल्कुल गलत किसी को हम कुछ भी नहीं कहेंगे, गलत नहीं होने देंगे, जस्टिस करेंगे। शिकायत देना हर आदमी का अधिकार है, कोई किसी के खिलाफ दे सकता है, लेकिन मैटर करता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। गलत हम किसी के साथ नहीं करें। तो माइनिंग का मामला बताया जा रहा है, यूपी के माइनिंग है और हरियाणा से होकर गुजर रही है, उसी की कवरेज करने के लिए गए थे, तो कहीं ना कहीं दबाव का ये राजनीति जो है चल रही है। हाँ, हो सकता है जो ये रॉन्ग डूअर्स हैं, ये हो सकता है कि पत्रकार पर ये खबर ना छापे, इस तरह की ये दबाव बनाने के लिए दे रहे हो, वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, बिल्कुल जस्टिस करेंगे, गलत नहीं होने देंगे। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेशाध्यक्ष RP वशिष्ठ ने कड़े शब्दों में सरकार को चेतावनी दी है कि वो पत्रकारों पर झूठे मामले इसी तरह दर्ज करती रही तो वो धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। जो हमारे उमेश त्यागी पत्रकार पे हमला और उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, वो बिल्कुल एक राजनीति के तहत किया गया है। मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि यदि पत्रकार पर कोई इस टाइप की भी बातें आती हैं तो उसकी पहले इंक्वायरी हो, पूरी पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यदि ऐसे मतलब पत्रकार के ऊपर दबाव बनाएगा तो हम हर जिले स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, और आइंदा कभी भी सरकार की कवरेज के लिए भी हम बाध्य होंगे उसकी कवरेज नहीं करें। क्या मामला क्या था ये? मामला ये उमेश त्यागी जी माइनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पे जो रेत की खुदाई हो रही थी, उनके डंपर थे जो लेके आए हुए थे, तो गाँव वाले रोक रहे थे, उनकी कवरेज करने के लिए गए हुए थे। तो
राजनीतिक रंजिश के तहत इसका इनके ऊपर भी मुकदमा पुलिस ने जानबूझ के कर दिया कि आगे से ये खबरें ना छपे। तो उमेश त्यागी जी ने कई बार इनकी खबरें छापी हैं, गांव वालों के जो खेत खराब हैं उनकी खबरें छापी हैं। तो पत्रकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। और आने वाले टाइम में यदि ऐसे ही चलते रहे तो हम एक बार भी नहीं बख्शेंगे कि भाई छोड़ दिया जाए इनको। हम पूरे प्रदेश स्तर पर वो अभियान चलाएंगे कि पत्रकार की ज्यादती ना की जाए। अब माइनिंग की कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल जिस भी खान का ठेका लिया जाता है वो सिर्फ 4 से 5 फुट तक ही खुदाई कर सकता है, लेकिन यमुना में जो खुदाई हुई है वो 15 से 20 फुट तक पहुंच गई। यमुना में हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि अब तक 6 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा मौतें डूबने से हो चुकी है। यमुना और गहरी होती जा रही है। यमुना सुधार समिति के अध्यक्ष और एडवोकेट रतन सिंह रावल का कहना है कि जिन परिवारों के बच्चे यमुना में डूबकर मर गए हैं उन परिवारों से पूछे कि यमुना की गहराई किस कदर उनके घर के दिए बुझा रही है। रावल का कहना है कि पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 304 के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएं। सर, ये जो हमारी जो यमुना है इसके पानी का स्लोप होता है, लेकिन जो गहराई से रेत उठाने की वजह से 20 और 25 फुट के गड्ढे हो जाते हैं। और पिछले 6 महीनों में 15 बच्चों की मृत्यु हो गई है, पानी में डूबने से हो गई है। जो सारे रेत के माफिया हैं इसकी वजह से हुई है। इनके खिलाफ 304 के पर्चे दर्ज करने चाहिए। और प्रशासन इसमें नरम रुख अपनाता है इनके प्रति, जो बिल्कुल गलत है और जनता के साथ अन्याय हो रहा है। क्या लगता है मतलब कहीं ना कहीं दबाव में है जो खनन माफिया है इसमें 100% बात है कि कहीं कहीं पर दबाव होता है और कहीं का ऊपर लिंक होता है इनका, और लिंक की वजह से पुलिस वाले भी इसके प्रति नरम रुख रखते हैं और प्रशासन भी नरम रुख रखता है, जबकि जनता को झेलना पड़ता है। 15 बच्चे गए हैं, उन बच्चों से जाके पूछो, लोगों से जाके पूछो जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई है। ये गलत बात है और रोक देना चाहिए। और 5 फुट से ज़्यादा कोई परमिशन कहीं नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे एक प्रार्थना और करता हूँ कि भाई सड़क के नज़दीक 1 किले की परमिशन बिल्कुल, जो सड़क के नज़दीक किला लगता है उसकी परमिशन रेत उठाने की बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे भी हादसे होते हैं। कोई ट्रक उल्ट जाता है, कोई मोटरसाइकिल उल्ट जाती है। इससे एक किला छोड़कर दूर की परमिशन देनी चाहिए। सड़क के नज़दीक किले की परमिशन 4 फुट की भी नहीं देनी चाहिए। तामशाबाद और आसपास के गांव के लोग लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। खान के संचालक की शिकायत पर पुलिस ने बिना जांच के ही किसानों और कुछ अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। आज गांव के सरपंच और अन्य लोग भी एसपी के पास पहुंचे। किसानों का सीधा आरोप है कि हरियाणा के 2 मंत्रियों का खान संचालकों को आशीर्वाद है, इसीलिए पुलिस ने दबाव में आकर मुकदमा दर्ज कर लिया। खनन के काम के लिए रहे सोनली में खनन चल रहा है, यूपी की कंपनी है, परमट यूपी का है, चल रहा है हमारे हरियाणा में। रास्ता हमारा जमुना का है, शमशान का रास्ता है, 10 गांवों का रास्ता है। वो उसको ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हो उस पर। हम कहने जाओ तो हमारे मुकदमा दर्ज करते हैं और लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। उनके 5-10 उन्होंने बंदे छोड़ रखे हैं, वो सीधा खुंची गिर लेते हैं। बदमाशी पड़ा भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा कोई ओवरलोड कर रहे हैं, कोई चढ़ाई उस पर इतनी है, ट्रैक्टरों के आगे तो ट्रैक्टर लगा के गड्ढे चढ़ा रहे हैं, चढ़ाई ज़्यादा है। हम खेत में जाने के लिए भी तंग हो रहे हैं वहाँ से। तो आज किस लिए आ रहे हैं आप? अब नहीं आ रहे, हमारा रास्ता बंद होना चाहिए हमारा। वो जबरदस्ती प्रशासन सारा हंगा कर रहा है, सारा सब मिला है। ऐसा तो कोई जुल्म कहीं देखा भी नहीं, मुझे ऐसा काम हो रहा है। पुलिस को बताया आपने? एसपी को बताया? सब बोल दिया, सबको चिट्ठी दे दी, कोई नहीं सुनाई कर रहा। कौन सा गाँव है? तमशाबाद। आप क्या नाम? जयपल। मामले भी दर्ज हुए हैं कुछ? हाँ, मुतरद हुए हैं। क्यों हुए? बस हमने रास्ता क्या है, हमारे रास्ते पर निकाला, हमारा रास्ता और कहीं को निकालो, हमने कोई जरूरत नहीं है। यूपी का काम है, यूपी की तरफ निकाल लो, हमारे क्यों निकाल रहे हमारी तरफ तुम? इस करके दर्ज कर दिया मुकदमे हमने। कुछ मंत्रियों के भी नाम आ रहे हैं? 2-3 मंत्रियों के फोन नाम आ रहे हैं उनमें। उनका हमारा तो मंत्री का हाथ है, हमारा तो सरकार का हाथ है। सरकार तो उनकी थोड़ा, सरकार तो हमारी भी है। वोट तो सभी दे रहे हैं, उन्होंने दिए है। अब उनकी वोटों से मंत्री बन जाएंगे। मैं जमुना के अंदर अवैध खनन हो रहा है, यूपी की खैन है, यूपी के अंदर खनन होना चाहिए। और जो रास्ते के ऊपर न हो रहा है वो शमशान घाट का रास्ता है, ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से वो टूट जाएगा। और प्रशासन, पूरा प्रशासन बिका हुआ है। पुलिस ने उल्टे किसानों के पर्चे दर्ज कर दिए। जो कोई रोकता है उसको वो डराते हैं, धमकाते हैं। ऐसा जुल्म हमने कभी नहीं देखा था। हरियाणा की माइनिंग होती है तो वो हरियाणा की तरफ ही निकलनी चाहिए, यूपी की माइनिंग हो तो यूपी की तरफ निकलनी चाहिए। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, जैसे सरकार ईमानदार है, जनता ने सरकार का साथ दिया है, तो सरकार ने भी इस तरफ जनता का साथ देना चाहिए। क्या नाम? मैं नवादार का सरपंच।
क्या करें? फिलहाल इस मामले में विरोध तेजी से बढ़ रहा है। किसानों और पत्रकारों में भी सरकार और पुलिस के प्रति रोष है। हालांकि पत्रकार पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भले ही पुलिस मुकदमा कैंसिल करने की बात कर रही हो, लेकिन बड़ा सवाल कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए आशु और प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।